गुरुवार दोपहर को खबर मिली कि यमन ने इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी, लेकिन रेड सी में आकर जो यूएस के नेवी शिप्स हैं उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। अब इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि यमन का जो रिबेलियन ग्रुप है यूती, वो लगातार ईरान का सपोर्ट करता आया है, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है और ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी मौजूद हैं। वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से इस मैप के सहारे यमन कहाँ है और इजराइल कहाँ है और यमन ने किस तरह से बदला लेने की कोशिश की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं ये यमन है और ये इजराइल है। बताया गया कि ये जो रेड सी में यूएस नेवी शिप हैं उन्होंने इंटरसेप्ट किया यमन की तरफ से मिसाइल। यमन किस बात की दुश्मनी कर रहा है इजराइल से, थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखिए, मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के हिसाब से रेड सी एक इम्पॉर्टेंट जगह है और इसका जो गल्फ में आप देख रहे हैं, गल्फ ऑफ एडन में जो इनका मुहाना खुलता है, ये अरबियन सी में आने के लिए एक चोक पॉइंट है यहाँ, जिसको बाब अल मंडेब कहते हैं हम, और ये यमन के किनारे पे है। इस एरिया में लगातार गल्फ ऑफ एडन के बाहर जो अरबियन सी है, इस एरिया में इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हिसाब से लगातार हम पिराट्स के अगेंस्ट में कोई ना कोई शिप, चाहे भारत का हो चाहे वो चाइना का हो, वो सब यहाँ पे रहते हैं। आज आपको मैं बताऊं, अमेरिकन शिप गल्फ ऑफ एडन के जस्ट मुहाने पे यहाँ पे जिबूती भी है और इसके बाहर का इलाका अरबियन सी है, जो इसको मेडिटेरियन रेड सी के थ्रू हम मेडिटेरियन का रास्ता सुएज कैनाल के साथ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और ये एक तरह से चोक पॉइंट है जिसपे भारत की नजर हमेशा रहती है, क्योंकि यही एक तरीका है जहां से आप अरबियन सी में आ सकते हैं और यही तरीका है जिससे आप सुएज कैनाल के थ्रू आप मेडिटेरियन में जाते हैं, मतलब यूरोप से कनेक्ट करता है इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत के भी शिप्स, जिबूती यहां है और ये पूरा इलाका जो है भारत के शिप्स भी रहते हैं। और आज यूएसएस करने जो था वहां पे रूटीन पेट्रोल पे इस एरिया में है, रेड सी में। यस, रेड सी में है। और ये आप देख रहे हैं छोटा सा इलाका, जिसको आप ध्यान से देखें, ये अकोबा सी है जो इजराइल को कनेक्ट करता है। तो ये पॉइंट देखिए, आप समझिए मेरी बात, ये छोटा सा सी है। यही रास्ता था जब पुराने जमाने में अरबियन सी से, सऊदी अरबिया से, यमन से अरबियन जो लोग थे वो इजराइल होते हुए डेजर्ट पार करके मेडिटेरियन जाते थे। बाद में ये सुएज कैनाल बना है। तो ये एरिया अभी भी चालू है, हालांकि अब इस एरिया की इधर पूरा डेजर्ट है, जहां पर इजरायलीज को का डेजर्ट में जो इनका जो डेजर्ट है, ये जो तगेव डेजर्ट है, जहां पर रिफ्यूजीज को शिफ्ट किया जा रहा है। तो मैं यहां पे आके बात करता हूं फिर से। चाइना का यूएस नेवी शिप ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। तभी मैं आपसे पूछ रही हूं कि यमन के नॉन स्टेट एक्टर ह्यूती ग्रुप ने ग्राउंड अटैक मिसाइल्स लॉन्च किए, जो नर्दर्न डायरेक्शन में किए, हैफजर्ड वे में किए। कोई जरूरी नहीं कि इजराइल ही टारगेट था, लेकिन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सी में कहती है कि जब भी ऐसे मिसाइल्स लॉन्च हो और कोई वारशिप उस एरिया में हो और या लगे, इसी पनामा एरिया में पहले भी ऐसा हो चुका है। इसको ईरान का सपोर्ट है, इसको ईरान का सपोर्ट है। और मैं बताऊं, चाइना के 3 शिप कंबाइंड टास्क फोर्स 45 अडन के एरिया में घूम रहा है और दूसरा उनका चाइनीज का 3 टास्क फोर्स डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट। चाइना का हाथ, चाइना यमन के साथ कनेक्टेड है, हुती का सपोर्ट है। तो ये प्रोवोकिंग अटैक है जो एक हैफजर्ड ढंग से बहुत बड़ी बात आपने कहा, ये प्रोवोकिंग अटैक है अमेरिका पर, और अमेरिका अब और ज्यादा इसके बाद सक्रिय होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।